गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर चैनल। आपके लिए एक बता दूं कि अजय ब्लॉग लवर चैनल जल्द ही मार्केट मैजिक मंत्रा के नाम से जाना जाएगा। अभी तक यूट्यूब से अपडेट नहीं आया है, 2 या 3 दिनों में ये नाम चेंज होके मार्केट मैजिक मंत्रा के नाम से जाना जाएगा। तो कोई चेंज नहीं है गाइस, सिर्फ नाम चेंज हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सो डोंट कंफ्यूज। काफी सारे मेरे पास नेचुरल गैस के काफी सारे लोग नेचुरल गैस के बारे में मुझसे पूछे कि सर ऐसा क्या हो रहा है कि नेचुरल गैस में सर धमाका हो रहा है, मतलब जाए जा रहा है, क्या क्या न्यूज वगैरह है, कोई कोई ऐसी कोई न्यूज़ है जिसकी वज़ह से ऐसा हो रहा है। और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि आई वाज़ ऑन वेकेशन, राइट? तो मैं वापस से आ गया हूँ, ठीक है ना? तो मैं आज बता देता हूँ कि आपको कौन-कौन सी न्यूज़ है। देखिए नेचुरल गैस में जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एज़ सच अभी जो 31 जनवरी की जो न्यूज़ आई थी, लेकिन उससे नहीं हुआ। जिस दिन से प्राइस कैप का एक अनाउंसमेंट हुआ था, अगर आपको पता है कि रशिया की प्राइस कैप लग गई थी न गैस पे, राइट? उसकी वजह से ही वहाँ से ही मार्केट पूरा डाउन गया है, बहुत ज़्यादा डाउन गया है। और अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर जो अभी नेचुरल गैस की प्राइस है, ठीक है ना? 227 क्या ये सर यहाँ पे तो बहुत अच्छे तरीके से हम ले सकते हैं क्योंकि बहुत नीचे चला गया, अब तो रिकवरी होगी ही होगी। तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि गाइज़ इसकी जो एक्चुअल वैल्यूएशन है एज़ पर माय एनालिसिस इस अगर आप इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन वैल्यूएशन आई थिंक आपको पता होगी वैल्यूएशन क्या होती है। अगर आप इसकी वैल्यूएशन निकालें तो वैल्यूएशन रहेगी आपकी 280 की। तो 280 से 300 के बीच में इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन है। तो अभी तक ये जो 600-700 पे था ना, वो एक व्हाट आई कैन से लाइक एक वर्चुअल प्राइस थी। वो रशिया यूक्रेन वॉर की जो अनसर्टेनिटी थी उसकी वजह से चला गया था। इसकी रियल वैल्यू यही है कि 280 ही है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स। अब दूसरे क्वेश्चन पे बात आती है कि न्यूज़ कौन-सी देखिए अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई है, देखो यहाँ पे एक आर्टिकल आया है चाइना में सबसे पहले तो एक इकोनॉमी बूम आ गया है चाइना में। आपको नहीं पता इकोनॉमी बूम मतलब चाइना की जो पहले इकोनॉमी काफ़ी डाउन थी कोरोना की वजह से। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे इंडिया में भी ऐसा हुआ था जब कोरोना खत्म होने वाला था तब एक भयंकर बूम आया था। तो अभी चाइना में अच्छा खासा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो चाइना में हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन गैस प्राइसेज़ नेक्स्ट विंटर। Unseasonally mild winter temperature across Europe has eased the energy crisis for now. European leaders are already turning their attention to the next winter, where they could face a more competitive marketplaces for the gas. China reopening after a year of COVID lockdowns will be competing for a limited supply. अब देखो होना क्या होने वाला है इस न्यूज़ का मैं बताता हूँ। देखो इस विंटर में तो पूरा यूरोप ने कर लिया। अगले विंटर में यूरोप क्या करेगा क्योंकि यूरोप में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई आपको पता है, स्लो डाउन यूएस में भी हो गया है। तो अब यूरोप चाहेगा कि नेचुरल गैस की जो नेचुरल गैस है वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे खरीदी जाए। तो उसके पास अगर कॉम्पिटिटिव प्राइस की बात आती है तो आपको पता है चाइना। चाइना में कॉम्पिटिटिव प्राइस चाइना बहुत सस्ते में माल बेच देगा। तो अब यहाँ पे ये दिक्कत आती है कि ये अभी जो यूएस से इन्होंने नेचुरल गैस भर-भर के ली है, अच्छी खासी प्राइस पे, अब वो चाइना से ले सकते हैं। तो कुछ एक कंट्रीज़ हैं यूरोप में जो जो चाइना के हिसाब से चलती है। कुछ ब काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो एंटी चाइना है जैसे जर्मनी। जर्मनी चाइना का काफ़ी बिज़नेस होता है, तो जर्मनी डेफ़िनेटली नेचुरल गैस वहाँ से लेने वाला है। तो ये जो भी होने वाला है, इसकी वजह से आप ये मान के चलिएगा कि नेचुरल गैस में फिर से एक स्पाइक आ सकता है। अगर ये कोरोना का पूरा चाइना में खत्म हो जाता है, तो फिर से एक स्पाइक आ सकता है। लेकिन अमेरिका के लिए बुरी खबर है कि यूरोप अगर अमेरिका की गैस नहीं खरीदता है और चाइना की खरीदता है, तो अमेरिका सऊदी अरब से भी गया और इधर यूरोप से भी गया। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा अमेरिका करने देगा किसी भी कंडीशंस में। इनफैक्ट अमेरिका इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और अमेरिका अपनी नेचुरल गैस महँगे दामों में बेचेगा। तो मैं आपको ओवरऑल सीन बता देता हूँ, इसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं है। देखिए अब यहाँ से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा? देखो टेक्निकल चार्ट के एनालिसिस में मैं आपको बता सकता हूँ और न्यूज़ एनालिसिस। तो जो न्यूज़ है, सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़ का बड़ा क्लियर कट कर देता हूँ कि न्यूज़ के हिसाब से मार्केट में अभी एनजी का यू नो एक स्टेबिलिटी है। इससे फर्दर डाउन जाना एनजी के लिए इतना पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है? सबसे पहले मैं आपको यार डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको किसी भी तरह की बाय या सेल कॉल लेनी तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए या फिर अपने आप से रिसर्च करके कोई कॉल क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए सिर्फ़ आप ही ज़िम्मेदार हैं, हम किसी भी तरीके से कोई भी ज़िम्मेवारी नहीं लेते हैं। तो अब आ जाते हैं अब जो भी मैं यहाँ पे अगर कभी यूज़ मेरा बाय सेल का अगर वर्ड आ जाता है तो वो गाइज़ टेक्निकल सिग्नल पे जो जनरेट हो रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ अपना एनालिसिस कर रहा हूँ गाइज़। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए अगर आप 1 वीक का चार्ट देखिए, मैं 1 वीक का चार्ट देख लेता हूँ।
1 वीक का चार्ट निहायत ही वाहियात है, ठीक है ना? बायर्स के लिए, राइट? यहाँ पे देखिए 1 मंथ का चार्ट कुछ नहीं कह रहा है, 3 महीने का चार्ट कुछ नहीं कह रहा है, 1 ईयर का चार्ट कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है ना? 5 ईयर का। तो अब अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडलस्टिक के थ्रू जाएँगे, तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार ये तो बिल्कुल बेयरिश पैटर्न है। दिस अ कंप्लीटली बेयरिश पैटर्न व्हिच इज़ ट्रू। या इट इज़ बेयरिश, इट इज़ डेफिनिटली बेयरिश पैटर्न, राइट? बट मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मार्केट बिल्कुल बेयरिश है 1 मिनट के लिए। तो आपको क्या लगता है कि किसी भी बेयरिश पॉइंट पे वो बुलिश नहीं होगा? मार्केट वापस बुलिश होता है तो एक बेयरिश पिंच से ही रिवर्स होके बुलिश होता है, करेक्ट? सो आइडेंटिकली टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? अगर मैं कैंडलस्टिक वालों से बोलूँ क्योंकि देखो बेयरिश मार्केट है, बेयरिश मार्केट का मतलब वो बेयरिश ही रहेगा, लेकिन वहीं से तो बुलिश होता है वापस, वहीं से ऊपर जाता नहीं जाता है, वो कैंडलस्टिक आपको नहीं दिखाता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो कैंडलस्टिक आपको दिखाएगा ही नहीं, कैंडलस्टिक कब दिखाएगा? जब बेयरिश पॉइंट से जब बुलिश होगा, ऊपर जाएगा, 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 फिर बुलिश हो गया, तब वो बताएगा कि हाँ, बुलिश पैटर्न है। लेकिन जिस बेयरिश पॉइंट से मार्केट ऊपर जा रहा है, वो पॉइंट कैंडलस्टिक नहीं बता सकता है। अब आपका क्वेश्चन रहेगा वो कैसे आइडेंटिफ़ाई करना? वो आइडेंटिफ़ाई करना बड़ा मुश्किल रहता है, उसके लिए आपको प्रो लेवल बनना पड़ता है। आपको न्यूज़ एनालिसिस, आपका कॉन्टेक्स्ट आपको सब कुछ पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिक्स सबका एक पूरा लेना पड़ता है। तो अब मैं अपना यहाँ व्यू दे देता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे हूँ, ठीक है ना? तो डेफ़िनिटली आई वुड एवर गो मैं यहाँ पे डेफ़िनिटली ऊपर की पोज़ीशंस के लिए जाऊँगा रादर देन टेकिंग एनी काइंड ऑफ शॉर्ट पोज़ीशन हियर। देयर इज़ अ चांसेस यहाँ पे चांसेस है कि 215 ब्रीच करे, 215 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो ब्रीच करके वापस 202 पे भी आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस लेवल पे अगर कोई शॉर्ट टर्म में मैं शॉर्ट टर्म बनाऊँगा, अगर शॉर्ट टर्म लेवल्स बनाऊँगा तो मैं इस लेवल पे ऊपर की साइड के लेवल्स बनाऊँगा और मुझे लगता है कि वापस से ईज़िली 300 के आस-पास ये आ सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजी हमारी देखो स्ट्रैटेजी नंबर 1 अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर हम लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं क्या? मैं देखो मैं अपना एजुकेशन दे रहा हूँ। देखो लॉन्ग टर्म में अगर आप करते हो तो फुल एंड फाइनल है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम हियर डेफिनिटली अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस इज़ गोना टच 300 ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट? अगर आप शॉर्ट टर्म में करते हैं और अगर आप देखो मैं कैरी फॉरवर्ड भी करता हूँ, रोल ओवर भी कर सकते हैं, मैं मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं वो रोल ओवर्स भी करते हैं। अगर रोल ओवर आप कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है अपसाइड के लिए 300 के आस-पास मिलेंगे। लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हैं, राइट? देखो इंट्राडे में आपको भी पता है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आप भी देख रहे होंगे इंट्राडे में न तो आपके एसएल काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है, राइट? तो इस केस में इंट्राडे करना और छोटे-मोटे एसएल रखना, आई थिंक दैट विल बी वेरी, वेरी रिस्की, राइट? वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। तो शॉर्ट टर्म में आप अपने लेवल्स बनाइए और उसके हिसाब से आप उसके लिए होल्ड करिए। छोटे-मोटे एसेल्स आप ना लगाएँ तो बेटर रहेगा गाइस, ठीक है ना? अब मैं बताता हूँ लेवल्स इसके कि लेवल्स क्या-क्या रहेंगे, ठीक है ना? लेवल्स बता देते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लेवल्स क्या रहेंगे बताता हूँ मैं आपको। देखिए 227.70 यहाँ पे अभी जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो आ रहा है डेफ़िनेटली यहाँ पे 215 का, ठीक है ना? अगर 215 ब्रीच करता है, तो डेफ़िनेटली आई वुड से लाइक 205 तो आप उसमें आ ही जाएगा नीचे की साइड में। लेकिन अगर यहाँ से 240 ब्रीच करता है, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि 240 के बाद वैसे काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है 250, 256 बट मुझे लगता है अगर 240 क्रॉस करता है, तो डेफ़िनेटली इट गोना मूव 300 एंड इन वेरी स्पीडी मैनर, राइट? तो अब जिनके पास बैकअप अच्छा है, जिनके पास मनी ज़्यादा है, ठीक है ना? जैसे मान लो अगर मेरे पास अगर मनी ज़्यादा है, तो मैं डेफ़िनेटली इस लेवल पे भी ले सकता हूँ अपसाइड के लिए और वेट कर सकता हूँ अच्छे तरीके क्योंकि लेवल्स यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 300 आना लाज़मी है, ठीक है ना? हालाँकि वो 300 उसके बाद ऐसा नहीं कि वो सस्टेन रहेगा, वापस से ही नीचे जा सकता है क्योंकि इसकी रियल वैल्यूएशन मैंने आपको बताई है, 250 से 280 के बीच में ही है, लेकिन 300 यहाँ पे आना काफ़ी लाज़मी है गाइस, ठीक है ना? तो स्ट्रैटेजी हमारी ये रहेगी कि आप हेजिंग करते रहिए। हेजिंग की स्ट्रैटेजी मैंने लगता है कि शायद मैंने सबको बताई है, ठीक है ना? हेजिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो मैंने क्लियरली बताया है। तो हेजिंग करिए इसमें, हेजिंग से फ़ायदा ये होगा गाइस कि आप हमेशा सेफ रहेंगे। काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी आप अपनी स्ट्रैटेजी भी इज़ाद कर सकते हैं गाइस। काफ़ी सा कुल मिला के हमारा मेन पर्सपेक्टिव ये है कि हमें कुल मिला के मार्केट से कमाना है। सिंपल सी बात है, राइट? उसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी कोई ज़रूरी नहीं कि आप बड़े-बड़े कॉर्पोरेट लोग जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, जैसे हेजिंग की बात कर रहा हूँ। अब उनके लिए हेजिंग अलग है, ठीक है ना? उनके लिए हेजिंग का मतलब ही अलग है, हमारे लिए हेजिंग का मतलब ही अलग है।
राइट? हेजिंग का मतलब बहुत सारे अलग से होते हैं, राइट? तो आप अपने हिसाब से जो आपको सूट करती है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करती है, आप उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए। ये जो फैंसी वर्ड्स हैं ना, उसपे मत जाइए। हेजिंग हो गया, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी हो गया। आपको अपने हिसाब से चीज़ों को ढाल के आपको ट्रेडिंग करनी है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके गाइस बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वीडियो के सारे अपडेट्स मिल जाएँगे एंड राइट आफ्टर आई विल मेक अ वीडियो ऑन द क्रूड ऑयल वो भी आपको मिल जाए। With this note, this is Ajay and signing off.